हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12th में और पेपर देने वाले हैं सबके लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको मैं दिखा दूं एक एक करके। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का वन शॉट देने जा रहा हूं, चाहे थ्योरी ही क्यों ना हो या न्यूमेरिकल, सारा का सारा क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है और हर एक साल इसी में से पेपर में आता है। तो आज की जो वीडियो है आप सबके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के और नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए, सबसे पहले जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और लास्ट में इसका पीडीएफ कैसे आप पा सकते हैं पूरा आप बुक के, तो आप पूरे अंत तक बने रहिए, आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर थ्योरी की बात करूं तो यहां पे लिखा है ना चुंबकीय फ्लक्स। पेपर में पूछेगा कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें तथा इसके मात्रक को भी लिखिए। इसी तरीके से पेपर में आता है, तो सबसे पहले आपको पेपर में लिखने का तरीका भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, याद होने के साथ साथ। तो चुंबकीय फ्लक्स इस तरीके से हेडिंग बनाएंगे और साथ में इसको कैसे परिभाषित करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कोई जो चुंबकीय क्षेत्र होगा एक समान, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से वध जितने भी चुंबकीय फ्लक्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसी को हम लोग सिंपल भाषा में चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से अगर प्रैक्टिकल करना होगा तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखना होगा, उसमें स्थित यानी किसी पृष्ठ से लंबवत, कैसे, पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होंगी उन्हीं संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल तरीके से इसका परिभाषा कर लेंगे। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और भी लिखने के लिए बोला जाएगा। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे फाई से, इसी तरीके से इसका फिगर रहता है, ठीक है, इससे हम लोग फाई बोलते हैं और इसी से हम दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इसी से हम पहचान जाते हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे की क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक एक करके अच्छे समझते चलेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक कुंडली से यानी कि वध चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई, इसका मान दिया है अंक में, यानी कि 0.1 सेकेंड में क्या होता है, एक वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल इसको बोलिए और इसमें से सबसे पहले सॉल्व करने से पहले टू द पॉइंट इसमें क्या क्या मान दिया उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए, आराम से सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, हमें यही निकालना है। बोला है ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ई से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी होता है। ई क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला लगाया गया है, और माइनस डेल्टा फाई क्या है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो कि अल्प वृद्धि होगी या अल्प कमी होगी तो इसमें हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो माइनस डेल्टा फाई और बटे में डेल्टा टी, ये सूत्र हो जाएगा। अब सीधे इसका मान को रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ई बराबर माइनस और कोष्टक में ये 0.1 से -1, यही हुआ था ना, यहां से 0.1 से कितना, 1 वेबर तक, और बटे में टी समय कितना लगा था, यहाँ पे 0.1 यानी कि सेकंड में, इतना सेकंड में। आप लोग सीधे इस यहां से यहाँ काट के -1 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस। अब हम लोग इसको वोल्ट में चेंज करेंगे तो ई बराबर लिख सकते हैं 9 वोल्ट, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, इस तरीके से सिंपल भाषा में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप सीधे इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक यहाँ पे हम लोग क्या ईएमएफ को वोल्ट में चेंज किया है, इसलिए 9 वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला इसमें क्या है, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किससे कहते हैं, इसको बोलेगा कि परिभाषित कीजिए स्वप्रेरण को। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे किसी चुंबकीय से किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स
के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। इस तरीके से समझेंगे कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना जो होती है उसी को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, इतना तो आप समझ गए। अब इसको समझिए कि इसका मात्रक कैसे लिखेंगे। इसका जो यूनिट होता है ये हेनरी में होता है। स्वप्रेरण का क्या मात्रक होता है? हेनरी होता है। और रही इसकी बीमा, तो बीमा यहाँ पे इसका लिख लेंगे विमीय सूत्र के रूप में m एल के पावर 2 और टी के पावर -2 और e पावर -2, ये होता है इसका बीमा स्वप्रेरण का। ये आप सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ से बीमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से पेपर में आता है। बढ़िया से एक एक चीज को समझते चलिए। आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ से हम लोग वो पीछे वाली हेडिंग स्वप्रेरण पढ़े थे, लेकिन यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक देखेंगे। ऐसा ही इस दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे स्वप्रेरण को कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या करता है? एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित करेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। तो किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर क्या होता है? यानी कि उसके अकॉर्डिंग, उसके बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को एकांक होने पर उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से स्वप्रेरण गुणांक लिख लेंगे। और आगे इसमें देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे इसी से रिलेटेड। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर जो बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफर चल रहा है, यानी कि पेड कोर्स आपके लिए, यानी कि हिंदी का या इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप किसी भी सब्जेक्ट का यानी पांचों का लेना चाहते हैं तो इसका 249 रुपया था, लेकिन इसको अब लेस कर दिया गया है, कम करके ऑफर में 199 रुपया। ऑल सब्जेक्ट आप हाथ से लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हैं ना, पूरा चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप 95 तक पहुंच सकते हैं ऑल सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसके लिए आप 199 रुपया पे करके इस नंबर से 6307912241 पे आप इतना यानी 199 रुपया पे करके ऑल सब्जेक्ट ले सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पे संपर्क करना होगा। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लिखा है इसमें क्वेश्चन की न्यूमेरिकल टाइप कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। क्या है इसमें? स्वप्रेरण गुणांक जो है 10 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा जो है 5 मिली सेकेंड में यानी 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पूछ रखा है ना। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो मान दिया उसको लिख लीजिए कि किस चीज का मान हमें दिया है, क्योंकि सॉल्व करते समय आसान हो जाता है कि हाँ ये मान दिया है और सॉल्व करना है बस सूत्र पे रख के। तो एल का मान यानी कि स्वप्रेरण गुणांक जो होता है एल होता है, एल का मान जो है 10 मिली हेनरी दिया है। अब ये ध्यान रखना है कि जो हमें ये मान दिया है ये स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एल जो है 10 मिली हेनरी है, लेकिन हमें हेनरी में इसको चेंज करना है मिली से। तो 10 गुणे 10 की पावर -3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हेनरी में खुद व खुद चेंज हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। डेल्टा आई यानी कि अल्प वृद्धि हुआ है इसके किस में? तो एम्पियर यानी धारा में। तो 15 से ये घट के 5 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे घटेगा तो 10 एम्पियर हो गया। अल्प वृद्धि अल्प कमी होता है तो डेल्टा की यूज करेंगे। अब डेल्टा टी यानी कि समय में भी वृद्धि हुई, तो 5 मिली सेकेंड से अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इक्वल होता है माइनस का एल और इनटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब सीधे से मान को पुट करिए।
यहाँ पे देखिए माइनस एल का मान हम लोग यहाँ से उठाएंगे 10 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, और गुणे डेल्टा आई का मान यहाँ से उठाइए 10 एम्पियर, और बटे में यहाँ पे क्या हमारा है डेल्टा टी, यानी कि यहाँ पे सीधे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 सेकंड इतना लिख के, अब सिंपल तरीके से हम लोग चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और ये पूरा का पावर पूरा से कट जाएगा, यानी कि 2 गुणे 10, यानी कि सीधे सीधे ये माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में 20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में पहले से ऑलरेडी था, इसलिए आप इस तरीके से सिंपल भाषा में न्यूमेरिकल कर सकते हैं। घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल ही है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक जो है 80 मिली हेनरी है। सेम क्वेश्चन, लेकिन कोई एक क्वेश्चन इसमें से टकराएगा, तो आपको ये क्वेश्चन करना होगा कि किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक जो है 80 मिली हेनरी है, तो इस कुंडली में कितने समय में धारा जो होगी 0 से बढ़कर के 5 एम्पियर होगा, तो विद्युत वाहक बल यानी कि यहाँ पे 400 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सेम अप्लाई वही करना है जो पीछे बार किए थे। सबसे पहले क्या है, एल का मान 80 मिली हेनरी है, इसको मिली से हम लोग हेनरी में चेंज करेंगे, तो 80 गुणे 10 की पावर माइनस 3 ये हो जाएगा हेनरी में। और डेल्टा आई का मान यानी कि समय धारा है, यानी 5 से घट के 0 हो जाता है, तो यानी 5 में से 0 घटाइए 5 एम्पियर हो जाएगा। आगे इसमें ई का मान 400 वोल्ट दिया है, ईएमएफ का मान, ठीक है। अब हमें समय पूछा है कि कितना समय में हो जाएगा, यही ना, तो डेल्टा टी रख लीजिए और डेल्टा टी हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले वही सूत्र लगाइए, विद्युत वाहक बल E इक्वल माइनस का एल और इंटू डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला याद रखा करिए, आगे इसी पे मान को पुट करेंगे। डेल्टा टी का मान निकालना है तो पक्ष का अंतर यानी त्रिय गुणा करके यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, डेल्टा टी बराबर एल का मान माइनस में 80 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, यहां तक तो हो जाएगा, गुणे डेल्टा आई के मान 5 और बटे में डेल्टा सॉरी ई आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना रख लेंगे 400, इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। अब सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, देखिए 8 25 40, एक जीरो से इसमें से कट जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, सीधे 10 के पावर माइनस 3 ये बच जाएगा डेल्टा टी का मान सेकंड में। इस तरीके से आ जाएगा और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन को आप करेंगे, देखिए आराम से समझते चलिए। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ऐसे ही पूरा चैप्टर वाइज आपको एक एक वन शॉट वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। और ये तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री की भी वीडियो आ रही है और इंग्लिश का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज देंगे, ठीक। सब लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं, लिखा रहेगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को उल्लेख कीजिए। ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अच्छे से समझिए कि कैसे तैयारी करना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले इसमें पूछेगा कि प्रथम नियम को उल्लेख कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक यानी कि धारा बहने लगती है। यही जो नियम होता है ये प्रथम नियम के अनुसार आता है, ठीक। आपको कोई एक प्रश्न पूछेगा, प्रथम नियम लिखिए या द्वितीय नियम भी पूछ सकता है, ठीक। तो आप अच्छे से इन सारे प्रश्न को तैयार करके जाना है, ठीक। अब हम चलेंगे इसी में आगे। एक और क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है इसमें कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए इसको। तो किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले जो बल होंगे उसी को हम लोग सिंपल भाषा में लॉरेंज बल कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी गतिमान आवेश, कोई जो चार्ज है जो कि गतिमान मोमेंट स्थिति में है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा, उसमें जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग, उसके बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर एफ इक्वल यहाँ पे क्यू इंटू कोष्टक में वी इंटू वी यानी वेक्टर के रूप में, ये सदिश है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश रूप में होता है, इसलिए इस तरीके से फार्मूला हम लोग लिखेंगे, तैयार करके रखिए। चलिए एक और आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे ही करके सारा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। लिखा है लेंज का नियम किसे कहते हैं? लेंज के नियम को परिभाषित कीजिए। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसे यह उत्पन्न होती है, और इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि पेपर में पूछा जाएगा कि किसी परिपथ में प्रेरित कोई परिपथ यानी कि कोई पाथ होगा और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ईएमएफ के माध्यम से या अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करने लगती है, यानी कि रुकावट करने लगती है, और जिसे हम उत्पन्न होती है, इसी हम लेंज का नियम कहते हैं, इसी चीज को। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी से एक और है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है, अतः यह परिघटना जो होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसी तरीके से पेपर में आपको छाप देना है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे की क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता नहीं करिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको बताया जाएगा कैसे मिलेगा। ठीक, चलिए अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? पेपर में ऐसे भी पूछेगा कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो ध्यान समझिए कि यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर, यानी कि यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित धारा को बंद करें अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह जो घटना होती है इसे ही अन्योन प्रेरण कहते हैं या कहलाता है। ठीक, आराम से इसको तैयार कर लीजिए, ऐसा ही पेपर में आएगा। जैसे सिंपल भाषा में आप थ्योरी को लिख सकते हैं, पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और थ्योरी डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ को क्लियर करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने न्यूमेरिकल आ गया, और ये काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन? आराम से पहले क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ना है, तब जाके मान को पता करना है क्या दिया है इसमें। कि एक कुंडली का क्षेत्रफल, कोई तार का बंडल है, समझिए जो गोला लपेट कर आता है वो कुंडली समझ लीजिए कि एक कुंडली है, और उसका क्षेत्रफल पूरा एरिया जो है उसका 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उसमें 500 फेरे हैं। कितने बंडल को घुमाया गया है? 500 फेरों में। और यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो होगा 0.1 सेकेंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घट करके शून्य हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और का औसत मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से इसमें कुछ पूछा नहीं है, मान दिया है, इसमें सभी मान को लिखेंगे और लास्ट में पूछा है ईएमएफ निकालिए और लास्ट में औसत इसका। ठीक, यही चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। कैसा है? इसके लंबवत है, अतः हम कह सकते हैं जब लंबवत होगा तो थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री। तथा एरिया जो होगा क्षेत्रफल वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे की यानी कि बहुचुंबकीय फ्लक्स होगी, एक नहीं बहुचुंबकीय फ्लक्स होगी प्रत्येक फेरे की। वही तो चीज समझाना था इसमें। जब ये समझ गए तो यहां से आसान हो जाएगा। और भी देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पे लिखेंगे पहले φ1। क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो पहले φ1 निकालेंगे। φ1 इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं किसके बराबर? तो बी ए के। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे बी क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और ए क्या है? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के शून्य होने पर कुंडली से बहुफ्लक्स कैसे प्राप्त करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्यान रखना होगा। तो φ2 बराबर लिखेंगे बी ए और डॉट कॉस थीटा बराबर बी ए इक्वल टू 0 गुणे ए, क्योंकि हमें बी का मान जो होगा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 0
और एरिया जो होगी ए लिख लेंगे और गुणा करेंगे आपस में, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा फाई टू भी आ गया 0। आगे बात करेंगे कुंडली से बहुचुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होगा क्या होगा। तो परिवर्तन के लिए आप तो जानते हैं, सिंपली क्या करते हैं कि फाई बराबर होता है फाई टू माइनस फाई वन, यानी कि टोटल हमें अगर चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त करना होगा तो यानी कि फाई टू में से फाई वन को घटा देंगे, तो फाई टू हमारा 0 आया था और फाई वन हमारा माइनस का हो जाएगा बी ए, क्योंकि हम लोग यही तो फाई वन का मान निकाले थे, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेंगे, तो माइनस में आखिरी में आएगा माइनस में बी ए, ये हमारा पूरा चुंबकीय फ्लक्स आ गया। अब यहाँ से कुल, यानी कि देखिए कुल में, यानी कि जो आपका बंडल था उस कुल फेरों में एन फेरों की संख्या वाली ई बराबर माइनस एन और डॉट डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, सिंपल तरीके से एन इंटू बी ए बटा डेल्टा टी, ये आ जाएगा फॉर्मूला। इसी पे मान को पुट करिए, तो एन बराबर कितना फेरा था भाई तार का बंडल में, तो 500, बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारा कितना था, तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग ये समझेंगे कि क्षेत्रफल, यानी किसी भी चीज़ को मापने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एरिया को मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब सीधे से ई का मान पे फॉर्मूला पे रखेंगे, तो एन का मान यहाँ से एन जो है, यानी कि ये वाला है एन 500 गुणे बी का मान हम लोग 0.2 रखेंगे गुणे, यानी कि ए का मान हम ये आया था ना, तो 10 के पावर माइनस 2 और बटे का हम लोग का डेल्टा टी यानी कि 0.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अच्छे से कर लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, एक एक करके अच्छे से तैयारी करना होगा। तो आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। तो आज की इस वीडियो का जो भी क्वेश्चन आप देखिए काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट था। अगर आप हाथ से लिखा हुआ नोट्स चाहिए ऐसा ही सेम टू सेम, तो आप लोग पूरे सब्जेक्ट का ले सकते हो, चाहे फिजिक्स ही क्यों ना हो, इसके अलावा सारा सब्जेक्ट ले सकते हैं। पूरा हाथ से लिख दिए, तैयार कर दिया गया है। हिंदी का भी हो चुका है, इंग्लिश का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबका तैयार कर दिए हम। आप इसका प्राइस पहले रखे थे 249 में, लेकिन आप लोग के लिए ऑफर अभी कर दिए हैं 199 रुपया में। अगर इसको अभी लेना चाहते हैं तुरंत क्या करिए, इस नंबर पे 630 791 2241 पे एक बार आप संपर्क करिए, और इसी नंबर पे आप इतना रुपया पे करके स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करके पूरा डन करके स्क्रीनशॉट लेके हमको व्हाट्सअप करिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, और तैयारी बेहतर करिए। चलते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग।